हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज के क्लास में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे होंगे तो ये NCERT सीरीज है, NCERT। और किसी भी कॉम्पिटिशन परीक्षा की तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते होंगे, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बनाया, तो ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी का धरातल टाइप्स जो है इस तरह से मैंने बना दिया। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना कुछ इस तरह से है और ये पृथ्वी इस तरह से मूव कर रही है। पृथ्वी की संरचना इस तरह से और ये गोल गोल घूम रही है। और इसका जो ये वाला लेयर बनाए मैंने यहाँ पर बनाए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात पृथ्वी पर जो हम लोग हैं उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इसमें क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों में से यहाँ आप लोग खड़े हैं, ये पेड़ पौधे हो गए। इसके अंदर 0 से लेकर 700 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 700 किलोमीटर तक के एरिया को भूपरपट्टी कहा जाता है। 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक को मेंटल कहा जाता है। 2900 से 6371 किलोमीटर को कोर कहा जाता है। इन तीनों चीज़ों को याद रखना है। कहने का मतलब पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। अर्थात पृथ्वी के अंदर अगर हम 6371 किलोमीटर पर जाएंगे तो क्या होगा, कोर की प्राप्ति होगी हम लोगों को, मतलब कोर का लास्ट तक जाएंगे। इसके बाद यहाँ भी इतना चलेंगे तो व्यास अगर बात करें इसका दोगुना हो जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर की बात करें तो पृथ्वी जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पृथ्वी के 3 परत हैं, 3 परत हैं। कितने परत है? 3 परत है। ध्यान रखना, पृथ्वी के 3 परत हैं। वो तीनों परत का नाम है, पहला है भूपरपट्टी, भूपरपट्टी जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है मेंटल, दूसरा क्या है? मेंटल है। तीसरा की बात करें इसको कोर कहा जाता है, कोर कहा जाता है, या क्रोर भी कहीं कहीं पर कहा जाता है, CORE, कोर। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये पृथ्वी से ऊपर से नीचा की तरफ हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला जो लेयर मिलेगा क्रस्ट मिलेगी, उसके बाद जो है मेंटल मिलेगा और सबसे नीचा में कोर पार्ट मिलेगा। ये जो भूपरपट्टी है, यहाँ पर मैं भूपरपट्टी की बात करूँ तो ये भूपरपट्टी जो है ये खास करके इसको भूपरपट्टी को सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सियाल में जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम SiAl से बना है। अर्थात सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, ये दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एल्युमिनियम इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं पेड़ पौधा की बात करूं तो इसका जो है क्रस्ट, पेड़ पौधे भी इसी पर है। पेड़ पौधे, जीवाश्म, ये सारा का सारा जो है भूपरपट्टी पर ही पाए जाते हैं। मेंटल की बात करें तो मेंटल जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में है। ना तो ये पानी है ना तो जो है कोई ठोस है। ये पानी और ठोस दोनों का जो है मिश्रण अवस्था में, जैसे आप लोग हलवा देखे होंगे तो हलवा में जो है दोनों चीज़ें मिक्सचर रहती है, बराबर इक्वल रहता है। तो इसीलिए जो उन दोनों को सेटअप कर देना तो इसमें मेंटल मिलेगा। मतलब ये जो लेयर होता है इसी लेयर से क्या निकलती है, जैसे पृथ्वी का अंदर से ज्वालामुखी का नाम सुने होंगे तो यहाँ से ज्वालामुखी निकलती है। ज्वालामुखी जब पृथ्वी पर आती है तो अंदर में रहता है तो लावा, पृथ्वी से जैसे ही बाहर आएगी तो मतलब जो है मैग्मा, पृथ्वी के अंदर रहेगी तो लावा और बाहर आएगी तो मैग्मा के रूप में निर्माण हो जाएगा और इसी सबसे पहाड़ बनता है। उसके बाद कोर जो है ये कहीं कहीं पर ठोस अवस्था में मिलेंगे, कहीं कहीं पर द्रव अवस्था में मिलेंगे, कहीं कहीं पर ठोस अवस्था में मिलेंगे और कहीं कहीं पर द्रव अवस्था में मिलेंगे। उसके बाद प्रत्येक परत को, जैसे भूपरपट्टी का परत हो गया, मेंटल का परत हो गया, कोर का परत हो गया, इन दोनों को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। और इन तीनों को अलग अलग करने वाले कुछ, जैसे ये जो है कर ले तो क से होगा कोनार्ड, उसके बाद रेपिटी और ये हो जाएगा लेहमा। ये रेखा है। ऐसा माना जाता है कि क्रस्ट के बीचों बीच एक कोनार्ड रेखा खींची गई है और मेंटल के बीचों बीच जो है एक रेपिटी रेखा खींची गई और क्रोड के बीच एक लेहमान रेखा खींची गई है। उसके बाद क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करता है, तो क्रस्ट को मेंटल से मोह असंबद्धता या मोह रेखा कह सकते हैं, मोह रेखा अलग करती है। उसके बाद अगर गुटेनबर्ग रेखा की बात करें तो गुटेनबर्ग जो रेखा होता है वो गुटेनबर्ग किसको अलग करता है, मेंटल को कोर से अलग करता है। किसको? मेंटल को कोर से अलग करता है, मेंटल को कोर से अलग करता है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक TRIC के ट्रिक,
तो एक ट्रिक है कोरोले का, कर ले, और दूसरा है मॉग मग। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले इधर देख लीजिए, भूपर पट्टी को मेंटल से अलग कौन करता है? भूपर पट्टी को मेंटल से अलग जो करता है वो कौन करता है? मौ से मोहो असंबद्धता करता है, मोहो रेखा या मोहो असमता रेखा कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंटल को कोर से, मेंटल को कोर से कौन अलग करता है? तो मेंटल को कोर से कौन अलग करता है? तो गुटेनबर्ग करता है, गुटेनबर्ग करता है। इधर आ जाइए, जैसे यहाँ पर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से कौन रेखा अलग करता है? तो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से, यहाँ पर देखिए क से कोनाड हो जाएगा। ऊपरी मेंटल को निचला मेंटल से, अपर मेंटल को ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से कौन अलग करता है? निचले मेंटल से अलग कौन करता है? तो यहाँ से क से हो गया, और रो से रैपिटी रेखा अलग करता है, रैपिटी। उसके बाद लौ से लेहमान होता है, और ये क्या करता है? ऊपरी कोर को निचले कोर से अलग करता है, निचले कोर से अलग करता है। कौन करता है? तो लौ से लेहमान। तो ये तीनों चीज़ और ये दो चीज़, ये तीन दो पाँच, यहाँ से क्वेश्चन बनती है कि ऊपरी क्रस्ट को निचला क्रस्ट से कौन अलग करता है? तो कोनार्ड रेखा। ऊपरी मेंटल को निचला मेंटल से रैपिटी रेखा। उसके बाद ऊपरी कोर को निचला कोर से लेहमान रेखा। इसके अलावा क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करता है? तो मोहो रेखा। उसके बाद जो मेंटल को कोर से कौन अलग करता है? तो गुटेनबर्ग रेखा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाएगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जामिनेशन हो, उन चीज़ों में ये यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसी तरह की भूगोल की कोई भी टॉपिक प्राप्त करने के लिए आप लोगों को इसकी स्टडी करने के लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा कि आपको किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए, तो मैं निश्चित तौर पर उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो में मैं सुरेश कुमार आप सभी के समक्ष ये प्रस्तुत किया हूँ। और in this video, thank you all of you, thank you।